Hello everyone, this is chapter number 2 from the book Honeycomb, and the name of the chapter is A Gift of Chappals. So before you read, आप पढ़ें उससे पहले, Mirdu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक नन्ही सी एक छोटी सी बच्ची है जो कि मद्रास में पल बढ़ रही है, जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं। वो अपनी दादी, जिनका नाम तापी है, उनके साथ रहती है। उसके दादाजी, जिसका नाम थाता है, उनके साथ वो रहती है। वहीं पर उसका पालन पोषण हो रहा है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, तापी टेक्स हर, तापी उसको लेकर जाती है टू हर आंट, उसकी आंट के पास, जिनका नेम रुकुमनी है, उनके घर पर लेकर जाती है। टू मीट, मिलाने के लिए, हर कज़िन्स, उसके जो कज़िन्स हैं उनसे मिलाने के लिए, जिनका नेम है लाली, रवि एंड मीना, उनसे मिलाने के लिए वो उसे वहाँ पर ले जाती है। So in the first part, I smiling Rukumani through open the door. मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोल दिया। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर निकल गए। एंड रवि पुल्ड मृदु, और रवि ने मृदु को खींच लिया इनटू द हाउस, घर में। वेट, ठहरो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे मेरी स्लीपर्स उतार लेने दो, निकाल लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध जताया कि मुझे मेरी स्लीपर्स तो निकाल लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर आ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और उसने बड़े सावधानी से, बड़ी अच्छी तरह से उसने अपने स्लीपर्स को एक जोड़ी काले रंग के, जो वहाँ पर स्लीपर्स रखे थे, उनके पास रख दिया। दोज वर्स ग्रे एक्चुअली, और वो स्लीपर जो पास में रखे थे, एक्चुअल में वो ब्लैक नहीं थे, ब्लैक तो थे बट उनका कलर ग्रे हो गया था विद डस्ट, धूल की वजह से। यू कुड सी, आपको वहाँ पर नज़र आ सकते थे, मार्क, निशान ऑफ एवरी टो, हर पैर के अंगूठे का, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, हर स्लीपर के जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे का भाग होता है, उसमें दोनों पैर के अंगूठों के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, जो दो निशान थे वो पैर के अंगूठों के, वो लंबे थे और स्क्रॉनी, स्किनी थे, थिन थे, यहाँ लिखा इसका मीनिंग थिन। Mirdu didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to the backyard. मृदु को इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वो सोच पाती कि वो स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि ने इससे पहले ही उसे घर के बैकयार्ड में, पिछले भाग में, पिछले वाले आंगन में खींच लिया। बिहाइंड ए थिक बिटर, पीछे एक घनी बिटर, कड़वी बेरी बुश, बेरी की झाड़ियाँ थी, उसके पीछे उसने उसको खींच लिया। देयर, वहाँ पर क्या था? देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग, वहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल के नीचे, लाइंड विथ सैकिंग, एक सैकिंग का मतलब होता है बोरा पड़ा हुआ था उसके नीचे। फिल्ड विथ सैंड, जो कि रेत से भरा हुआ था। ले, वहाँ पर लेटी हुई थी, वहाँ पर क्या लेटा हुआ था? आ स्मॉल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क, जो कि दूध पी रहा था। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेप, कोकोनट का एक आधा खोल था, उसमें से वो दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो कहता है
कि हमें ये बिल्ली का बच्चा सुबह गेट के बाहर मिला था, दरवाजे के बाहर मिला था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड मीना। मीना ने कहा कि ये म्यू म्यू कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर क्रिएचर, बेचारा प्राणी, मीना ने ऐसा कहा। आगे पढ़ते हैं। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर मिर्दूस मामा's हाउस इफ शी न्यू वी हैव अ कैट। ये एक सीक्रेट है, मतलब बिल्ली के बच्चे के बारे में भी किसी को नहीं मालूम है। अम्मा कहती है कि पादू मामा के घर चली जाएगी अगर उसको मालूम पड़ जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं दे स्क्रीम, तो वे हम पे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। रवि ने कहा कि उस गंदे प्राणी को अंदर मत लाना, यहाँ मत लाना। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें मालूम है कि किचन से एक ग्लास दूध लाना कितना मुश्किल होता है। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया था। विद अ ग्लास, ग्लास के साथ, इन माई हैंड, मेरे हाथ में ग्लास था, जस्ट नाउ, अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उसे ये कह दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंड, तो मुझे उसको गुमराह करने के लिए, उसको मिसलीड करने के लिए दूध, ज़्यादातर दूध मुझे खुद पीना पड़ गया। मोस्ट ऑफ द मिल्क, ज़्यादातर दूध मैंने खुद पी लिया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद वो मुझसे ग्लास वापस मांग रही थी। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने पाती से कहा, पाती मैं इस ग्लास को खुद धो लूँगा, और मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ। आई हैड टू रन, और मुझे भागना पड़ा वहाँ से। एंड pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और मुझे दूध को इस कोकोनट शेल में, इस कोकोनट के खोल में डालना पड़ा, और उसके बाद भागकर वापस गया मैं, और मैंने टम्बलर को धोया और उसको मैंने वापस वहीं पर रख दिया कि कहीं पाती को शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस नन्ही बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हुई, बहुत प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो एक वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये किसी भी क्यूट सी बिल्ली का नेम नहीं है, ये तो रियल नेम है, जैसा कि इंसानों का होता है, लोगों का होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। एक्चुअल में इसका पूरा नेम तो हमने महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई रखा है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम इसको MP पुनाई कह सकती हो शॉर्ट में। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, इसके ऊपर जो बाल हैं उसको देखो। लाइक अ लॉयंस मैन, ये ऐसे हैं जैसे कि जो शेर के गर्दन पे बाल होते हैं वैसे ही इसका फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, और तुम्हें मालूम है कि जो प्राचीन पल्लव राजा होते थे उनका एम्बलम क्या होता था, उनका सिंबल क्या होता था, उनका प्रतीक क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने बहुत ही एक्सपेक्टेंटली, एक्साइटेड होकर, ईगर होकर मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगिल्ड, मृदु थोड़ा सा हंसी। थिंक आई एम जोकिंग,
रवि ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई जोक कर रहा हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा सा ज़रा ठहरो तुम। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी ना कभी ये बात समझा दूंगा, बता दूंगा, दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें इतिहास के बारे में तो कुछ नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, क्या कभी गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने बड़े रहस्यमयी तरीके से कहा, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल when our class went to Mahabalipuram I saw a statue of his थातास etc etc। वो कहता है कि जब मेरा क्लास महाबलीपुरम गया था तो वहाँ पर मैंने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एट्सेट्रा एट्सेट्रा का स्टैचू देखा था। थाता का मतलब यहाँ दादा है। फैक्ट इज़, और सच्चाई ये है कि महेंद्रन जो कि बिल्ली हैं, हेयर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और ये जो बिल्ली है वो उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, ऑफ नन, ये किसी और का रिलेटिव नहीं, अदर देन द लॉयन, ये तो सिर्फ लॉयन का वंशज होती है। तब पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और जो पल्लवा लॉयन है वो पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम है। रवि वेंट ऑन, रवि ने आगे कहा और कहता रहा, वॉकिंग चलता रहा अराउंड द बिटर बेरी बुश, और जो बिटर बेरी बुश की झाड़ी थी वहाँ पर, जो बिटर बेरी की, वहाँ के उसके चारों ओर वो घूमता रहा। वेविंग अ ट्विग, और उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसको वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता रहा। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, बड़ा खुश था वो। दिस कैट इज़ द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो बिल्ली हैं वो किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट की ही वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट, तब इजिप्ट के जो लोग थे वो तो बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और उसको अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी, यानी कि रवि है खुद से ही कुछ भी बोले जा रहा था और उसको अपनी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद द एनीथिंग, और उन्होंने कहा कि मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा कि इन सब बातों का क्या लेना देना है बिल्ली से। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बिल्ली है ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टीन, या दैट इज़ इट। उसने कहा मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बिल्ली है वो इजिप्शियन के कैट गॉड, फिर वो कहता नहीं, इजिप्शियन कैट गॉड नहीं बल्कि इजिप्शियन की कैट गॉडेस की वंशज है। कैट गॉडेस का नेम था बास्टीट, ये उनकी वंशज है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। फिर वो कहती हैं कि सो तो क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट गॉड कैट गॉडेस, फिर वो कहता है कि उस कैट गॉडेस की वंशजों में से एक वंशज वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, वो छिपकर पल्लवा के जहाज़ में आ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके बाद वही वंशज जो छिपकर आया था वही महाबलीपुरम की ऋषि कैट बन गया। हुज डिसेंडेंट इज, और उसी की डिसेंडेंट है महेंद्रन। रवि फ्लोरिस इज ट्विग एट द महेंद्रन, और रवि ने अपनी उस छड़ी को महेंद्रन की तरफ किया। MP पुनाई हियर, यहाँ है देखो ये MP पुनाई। हूप, और उसने ललकारा और बोला ईक, अपने मुँह से उसने एक साउंड निकाला ईक। ही श्रीक्ड, और वो चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, बड़े अपने आप से ही बड़ा खुश था वो। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म, वो चौकन्नी हो गई। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, वो अपने नाखूनों पर, अपने पंजे पर बड़ी धार लगा रही थी। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उस कोकोनट के खोल पर अपने पैरों को रखकर उसमें धार लगा रही थी वो। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल हुप, रवि की उस बेकार सी ललकार से ज़्यादा बुरा ये हुआ, वाज अ स्क्रीच, एक बड़ी बेसुरी आवाज़ आई फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट अ वियर्ड साउंड,
क्या बकवास आवाज़ है, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु भी यहाँ तक कि हैरान थी। MP पुनाई वाज फ्राइटेंड, जो MP पुनाई थी वो डर गई थी, हैरान, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, आउट ऑफ विट्स, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो कंफ्यूज हो गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, और उसके बाल खड़े हो गए थे बिल्ली के। ही बाउंस्ड, वो बिल्ली कूदी। अप एंड स्क्रीड टूवर्ड्स अ बम्बू ट्रे, और वो भागकर बम्बू के ट्रे की तरफ गई। ट्रे में कुछ रेड चिलीज़ रखी हुई थी, उस ट्रे की तरफ वो गई। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिन चिलीज़ को उस ट्रे पर सूखने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड, और उसने छिपने की कोशिश की। बीनीथ इट, मतलब वो जो क्रीक, जो बेसुरी आवाज़ आई थी, जो बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, वो उस आवाज़ से बिल्ली डर गई और वो छिपने की कोशिश कर रही थी। उस बम्बू से बने, बांस के बने ट्रे से छिपने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसा करने में, ट्राइंग टू हाइड, छिपने की इस कोशिश में, बीनीथ इट, इसके नीचे, इट ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चों को गिरा लिया। म्याऊ, उसने एक आवाज़ निकाली, म्याऊ। ही हाउल्ड मिजरेबली, बड़े दुखी होकर उसने ये आवाज़ निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन द विंड एंड ऑन, ये जो आवाज़ थी वो लगातार आती रही। व्हाट इज़ दैट नॉइस, ये किस तरह का शोर है। सैड, मृदु ने कहा। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, ये वहीं से ये आवाज़ आ रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने ऐसा कहा। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसको कभी नहीं सीख, वो कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, म्यूज़िक मास्टर जो हैं, जो संगीत के गुरु हैं, वो तो बहुत बढ़िया वायलिन बजाते हैं, ऐसा बजाते हैं जैसे कि ट्रेन अपने ट्रैक पर व्हीजिंग करते हुए जा रही है। वाइल लाली, जबकि जो लाली है, लाली इज़ ऑल द टाइम, लाली सारे समय डिरेलिंग, अपने रास्ते से हटती जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, और अपने ट्रैक से लगातार हट जाती है, उसको तो बिल्कुल भी वायलिन बजाना आता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।